बद्रीनाथ की चमत्कारिक यात्रा, विश्वास और दैवीय कृपा की कहानी। हिमालय की शांत और भव्य गोद में बसा उत्तराखंड के चमोली जिले का बद्रीनाथ धाम हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। भगवान विष्णु के निवास के रूप में पूजित ये पवित्र स्थल हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो आशीर्वाद और आध्यात्मिक शांति की खोज में यहाँ पहुँचते हैं। ये कहानी जुलाई 2025 में बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान घटी एक असाधारण घटना को बयान करती है, जहां एक आसन्न त्रासदी के क्षण को दैवीय हस्तक्षेप ने विश्वास की शक्ति का प्रमाण बना दिया, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। ये कहानी न केवल एक परिवार की यात्रा की है, बल्कि यह भक्ति की ताकत और विश्वास से होने वाले चमत्कारों का एक शक्तिशाली स्मरण है। ये कहानी मूल कहानी से प्रेरित है, लेकिन इसे और विस्तृत, अनूठा और प्रभावशाली बनाया गया है ताकि यह कॉपी न लगे और इसका प्रभाव और गहरा हो। शर्मा परिवार का सपना। कहानी शुरू होती है लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय शर्मा परिवार से, जो एक घनिष्ठ और स्नेहपूर्ण परिवार था। परिवार में थे अर्जुन शर्मा, 38 वर्षीय स्कूल शिक्षक, उनकी पत्नी प्रिया, एक गृहिणी जो आध्यात्मिकता में गहरी रुचि रखती थी, उनका किशोर बेटा आरव, 17 साल का टेक सेवी लड़का, और अर्जुन की बुजुर्ग मां सुमन, जो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। सुमन ने अपने जीवन में बद्रीनाथ जाकर भगवान नारायण के चरणों में प्रार्थना करने का एक गहरा सपना संजोया था। कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद उनकी आत्मा अटल थी। वह अक्सर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करती और अपनी पुरानी डायरी में भगवान विष्णु के मंत्र लिखती। सुमन अक्सर कहती, बेटा, बद्रीनाथ की पवित्र धरती पर भगवान नारायण अपने भक्तों से स्वयं मिलते हैं। मेरे जीवन का अब यही एकमात्र लक्ष्य है। अर्जुन, हालांकि धार्मिक रूप से उतने उत्साही नहीं थे, अपनी मां की भक्ति का सम्मान करते थे। आरव, जो अपने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया में डूबा रहता था, शुरू में इस यात्रा के लिए उत्साहित नहीं था। वह कहता, मम्मी, वहां तो सिर्फ पहाड़ और मंदिर होंगे, मैं वहां क्या करूंगा। लेकिन प्रिया ने उसे समझाया, बेटा, ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये हमारे परिवार को एकजुट करने और दादी के सपने को पूरा करने का अवसर है। प्रिया की बातों ने आरव को थोड़ा प्रेरित किया और उसने यात्रा में शामिल होने का फैसला किया। यात्रा की शुरुआत। जुलाई 2025 की गर्मियों की छुट्टियों का लाभ उठाते हुए शर्मा परिवार ने बद्रीनाथ की यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने एक विश्वसनीय टूर ऑपरेटर के माध्यम से एक बस यात्रा बुक की, जिसमें कुल 50 यात्री थे, जिनमें बुजुर्ग, युवा और बच्चे शामिल थे। बस लखनऊ से हरिद्वार, फिर ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग और जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ की ओर रवाना हुई। यात्रा का माहौल भक्तिमय था। कुछ यात्री भजन गा रहे थे, कुछ गंगा के किनारे स्नान कर रहे थे और कुछ ध्यान में लीन थे। सुमन अपनी डायरी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र लिखती और हर पड़ाव पर जप करती। आरव, जो शुरू में बोर हो रहा था, धीरे धीरे अपनी दादी की भक्ति और उनके चेहरे की चमक से प्रभावित होने लगा। हरिद्वार में गंगा आरती देखकर उसका मन बदला। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, यहाँ की शांति और भक्ति का माहौल कुछ अलग ही है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति मन को छू रही है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम भगवान के करीब जाते हो तो मन अपने आप शांत और पवित्र हो जाता है। त्रासदी का साया। यात्रा का चौथा दिन था और बस अब बद्रीनाथ से केवल 20 किलोमीटर दूर थी। पहाड़ी रास्ते संकरे, टेढ़े मेढ़े और खतरनाक थे। सुबह से मौसम खराब था। आसमान में घने काले बादल छाए थे और बारिश की बूंदें सड़क को फिसलन भरा बना रही थी। ड्राइवर, जो अनुभवी था, ने यात्रियों को आश्वस्त किया कि वह सावधानी से गाड़ी चला रहा है। लेकिन जैसे ही बस एक तीखे मोड़ के पास पहुंची, बारिश तेज हो गई। सड़क पर पानी और कीचड़ जमा होने लगा। अचानक एक तेज मोड़ पर बस का टायर फट गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बस का नियंत्रण उसके हाथ से छूट गया। बस सड़क के किनारे गहरी खाई की ओर लुढ़कने लगी। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आरव ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन अपनी मां सुमन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो शांत थी। उनकी आंखें बंद थीं और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही थी। बस तेजी से खाई की ओर बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब कोई नहीं बचेगा। यात्रियों के चेहरों पर मृत्यु का भय साफ दिखाई दे रहा था। कुछ यात्री प्रार्थना कर रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ सदमे में थे। दैवीय चमत्कार। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। जैसे ही बस खाई में गिर रही थी, अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी ने पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया। ये रोशनी इतनी तीव्र थी कि सभी यात्रियों की आंखें चुंधिया गईं। बस, जो अब तक अनियंत्रित होकर खाई में लुढ़क रही थी, अचानक रुक गई।
ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने बस को अपनी गोद में थाम लिया हो। ड्राइवर ने बाहर देखा तो पाया कि बस एक संकरी चट्टान पर अटकी हुई थी जो खाई के बीच में थी। ये चट्टान इतनी छोटी थी कि बस का उस पर रुकना असंभव लगता था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक दृश्य अभी बाकी था। चट्टान के चारों ओर एक सुनहरी आभा थी और उस आभा में एक विशाल दैवीय आकृति प्रकट हुई। इस आकृति के 4 हाथ थे जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित थे। उसका चेहरा शांत, दयालु और करुणामय था। उसकी आंखों में अपार प्रेम और करुणा झलक रही थी। सुमन ने आंखें खोली और जोर से बोली, ये भगवान नारायण हैं। उन्होंने हमें बचा लिया। सभी यात्रियों ने उस आकृति को देखा। ये दृश्य इतना भव्य और अलौकिक था कि हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। चमत्कार यही खत्म नहीं हुआ। आकृति ने धीरे से मुस्कुराया और तभी एक मधुर स्वर गूंजा, मेरे भक्तों, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ हूँ। ये स्वर इतना शांत और प्रभावशाली था कि सभी यात्री एकदम शांत हो गए। फिर आकृति ने अपने हाथ से एक इशारा किया और बस धीरे धीरे चट्टान से ऊपर उठने लगी। ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। बस धीरे धीरे सड़क पर वापस आ गई, जैसे कोई इसे आसमान से धीरे से नीचे उतार रहा हो। जब बस सड़क पर पूरी तरह सुरक्षित पहुंच गई, तब वह सुनहरी आभा धीरे धीरे लुप्त हो गई। चमत्कार का प्रभाव। यात्रियों में सन्नाटा छा गया। कुछ रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे और कुछ अभी भी सदमे में थे। आरव, जो पहले भगवान में विश्वास नहीं करता था, ने अपनी दादी का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, दादी, ये सच में भगवान थे, है ना? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं। कुछ ही देर में स्थानीय लोग और बचाव दल वहां पहुंच गए। उन्होंने बस को देखा और हैरान रह गए। एक स्थानीय बुजुर्ग ने कहा, ये चट्टान यहाँ पहले कभी नहीं थी। ये तो भगवान का चमत्कार है। बचाव दल के लोग भी आश्चर्यचकित थे कि बस इतनी सटीकता से उस चट्टान पर कैसे रुकी और फिर सड़क पर वापस कैसे आ गई। बचाव दल ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला। आश्चर्यजनक रूप से किसी को गंभीर चोट नहीं आई थी। कुछ यात्रियों को हल्की खरोंचें आई थीं, लेकिन सभी जीवित और सुरक्षित थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि बद्रीनाथ के आसपास ऐसी चमत्कारिक घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यहाँ भगवान नारायण हर कदम पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह उनकी कृपा का जीता जागता सबूत है। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन। शर्मा परिवार और अन्य यात्री बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर में प्रवेश करते समय सुमन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को देखा और कहा, प्रभु, आपने हमें जीवन दान दिया। मंदिर का माहौल इतना भक्तिमय था कि हर यात्री की आंखें नम थीं। आरव ने मंदिर के पुजारी को इस चमत्कार के बारे में बताया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, बद्रीनाथ में भगवान नारायण अपने भक्तों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। तुम्हारी दादी की भक्ति और तुम्हारा विश्वास ने भगवान को तुम्हारे पास बुलाया। पुजारी ने यह भी बताया कि बद्रीनाथ में ऐसी कई कहानियां हैं जहां भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। सुमन ने मंदिर में एक विशेष पूजा करवाई और भगवान को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपनी डायरी में इस घटना को विस्तार से लिखा और मंदिर में एक प्रति छोड़ दी ताकि अन्य श्रद्धालु भी इस चमत्कार के बारे में जान सकें। परिवार और समाज पर प्रभाव। इस घटना ने शर्मा परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अर्जुन, जो पहले अपनी नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते थे, अब हर सुबह भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां वह और उनका परिवार रोजाना पूजा करते। प्रिया, जो पहले से ही आध्यात्मिक थी, ने इस चमत्कार को देखकर अपनी भक्ति को और गहरा कर लिया। उन्होंने अपने मोहल्ले में भजन मंडली शुरू की जहां वह इस चमत्कार की कहानी लोगों को सुनाती। आरव, जो पहले सोशल मीडिया और दोस्तों में खोया रहता था, अब भक्ति और ध्यान में रुचि लेने लगा। उसने अपने स्कूल में एक आध्यात्मिक क्लब शुरू किया जहां वह अन्य छात्रों को इस चमत्कार की कहानी सुनाता। उसने कहा, मैंने खुद भगवान को देखा है। अब मैं जानता हूं कि विश्वास कितना शक्तिशाली हो सकता है। सुमन ने अपनी डायरी को पूरा किया और इसे अपने गांव के मंदिर में रखा। उन्होंने गांव के लोगों को इस चमत्कारिक कहानी को सुनाया, जिससे कई लोग बद्रीनाथ की यात्रा के लिए प्रेरित हुए। चमत्कार की गूंज। इस चमत्कार की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ स्थानीय पत्रकारों ने इस घटना को कवर किया और यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग इसे बद्रीनाथ का चमत्कार कहने लगे। लाखों लोगों ने इस कहानी को पढ़ा और देखा। कई लोग, जो पहले बद्रीनाथ जाने की योजना नहीं बना रहे थे, इस कहानी को सुनकर वहां जाने के लिए प्रेरित हुए।
कुछ लोगों ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे बद्रीनाथ में उनकी प्रार्थनाएं पूरी हुईं। इस घटना ने न केवल शर्मा परिवार के लिए बल्कि उस बस में मौजूद सभी यात्रियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो भगवान पर विश्वास करते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। भगवान नारायण अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनते हैं और जब समय आता है तो वह स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। ये कहानी न केवल श्रद्धा जगाती है बल्कि यह भी दिखाती है कि भगवान का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो भगवान नारायण के प्रति श्रद्धा रखता है। जब भी कोई इस कहानी को सुनता है वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह विश्वास की ताकत और भक्ति की गहराई को दर्शाती है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय बद्रीनाथ जरूर लिखें। भगवान नारायण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।